अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। भाई ज़ारा को घर छोड़ दिया या नहीं? नहीं खाला जान, उससे ही छोड़ने जा रहे थे। ओके, और तुम दोनों के दिलों की वो झूठी सी सख्ती वो खत्म हुई या नहीं? एक सेकंड खाला जान, सुनाई नहीं दे रहा है। एक सेकंड। भाई हम तो बड़े बेताब हैं। तुम दोनों में से दोस्ती में जो भी पहल करेगा ना, हमें जरूर बताना। हम दोनों हाथों से उसकी बलाएं लेंगे। लेकिन असल में हमारा एक सवाल है, हमारा और ज़ारा का। आप काफी समय से हमें और ज़ारा को अच्छे से जानते हैं, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके हिसाब से दोस्ती का पहल कौन सबसे पहला करेगा? दुनिया का सबसे जिद्दी इंसान कबीर अहमद, या अच्छाई और सच्चाई की मूरत ज़ारा साहिबा? भाई फिलहाल तो तुम दोनों हमारे लिए एक ही जैसे हो, चाहे दोस्ती में पहल कोई भी करे। बस हम चाहते हैं कि तुम दोनों में दोस्ती हो जाए, बस ताकि हम तुम दोनों को जॉइंट सेशन के लिए बुला सकें। खाला जान, हम जॉइंट सेशन के लिए तैयार हैं। आप दिन और डेट बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे। फोन दो हमें, फोन वापस। हम बोल रहे हैं। माशाअल्लाह, इसका मतलब तुम दोनों में दोस्ती हो गई है। भाई हम बहुत खुश हैं, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। वैसे हम तो पहले से जानते थे कि दोस्ती में पहला कदम हमारी ज़ारा ही रखेगी। और कबीर मियाँ, तुम तो वाकई में बहुत जिद्दी निकले। हाँ ठीक है, हम अपना शेड्यूल देख के तुम दोनों को जॉइंट सेशन के लिए बुलाते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और कुछ करना है? नहीं, कुछ बोलना है पहले से? वैसे शुक्रिया, हमें घर तक छोड़ने आने की जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज प्यारे दोस्त। सुनो, सबसे पहले दोस्त हमने कहा था, कह देंगे सेशन में। यार चीटिंग होती है यार, कि क्या है? हजरा, ऐसा नहीं हो सकता कि ज़ारा ने तुमको कुछ ना बताया हो। सबीना बहन ने उसे लड़के से मिलाने के लिए बुलाया था ना। लड़का कैसा है, क्या है, कौन है, कैसा दिखता है, कुछ तो बताओ ना हमें। हमने पूछने की कोशिश की, पर वो कुछ बता ही नहीं रही है। आखिर हो क्या रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं हो रहा है अम्मा जान, कुछ नहीं। वही तो दिक्कत है कि कुछ हो नहीं रहा है, और तुम कुछ होने भी नहीं दोगी। पता नहीं हम तुमसे उम्मीद भी क्यों लगा के बैठे हैं। हमारी प्यारी प्यारी भोली भोली अम्मा कितनी भोली है। आपको पता है, सबीना खाला के सेशंस पे एक चीज बहुत अच्छी हुई है। क्या हुआ? हमें रिश्तों को देखने का एक नया नजरिया मिला है, और सबीना खाला की वजह से हमें एक दोस्त भी मिला। दोस्त मिला? समझ गए, कल स्कूल में मिलते हैं। ठीक है, बाय। किससे बातें चल रही थी? आप बोल सकते हो। हमारा एक दोस्त था, आज ही दोस्ती की है। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना जान। सुनो, दोस्ती एक ऐसी चीज होती है ना कि उसे कभी छुपाया नहीं जाता, बल्कि सबके सामने ऐलान करना चाहिए कि ये हमारा दोस्त। तो जानते हो, आज हमारी भी दोस्ती हुई है किसी के साथ। तुम्हारे दोस्त का नाम बताओ। वो सीक्रेट है, पता नहीं सकता। ये क्या बात हुई? अच्छा बोलो। वो एक लड़की है। अच्छा, और? वो मैं बहुत परेशान करती थी, लेकिन आज हमारी दोस्त बन गई। बड़ा अजीब इत्तेफाक है। तुम जानते हो, हमारी दोस्त जो हमने अभी तुम्हें बताया कि हमारा एक दोस्त बना था आज, वो एक लड़की है। हाँ, और इससे पहले वो हमें बहुत ज्यादा परेशान करती थी, बहुत ज्यादा झगड़ा करती थी हमारे साथ। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि
अब जो वो दोस्त बन गई तो शायद झगड़े ना हो। तुम कबीर दोस्त। हम जानते हैं अजीब है, पर ये हकीकत है। शुक्रिया जिन। तुम सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो शहबाज अहमद। हमारे हक में सभी बुरे साबित हुए। हम तुमसे ज़ारा के घर वालों को बर्बाद कराएंगे, फिर तुम्हारे घर की बर्बादी की दास्तां को हम खुद लिखेंगे। कैसा लगा? माशाअल्लाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है ज़ारा। अम्मी, पसंद किसकी है? अब इस खूबसूरत से कपड़े का बनेगा खूबसूरत सा जोड़ा। अरे लेकिन एक ही रात में जोड़ा बनाना बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। हम मेहनत करेंगे और काम कर लेंगे। वैसे भी काम शुरू हो चुका है। अरे ज़ारू बताओ ना, इन लेसेस में से कौन सी लेसेस अच्छी लग रही है? ये है हमारी बहन अजरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब हम दोनों बहनें मिलकर मेहनत करेंगे और रात भर में जोड़ा तैयार अल्लाह करेंगे। का है करम, पियो बेटा चाय गरम। चलो गरम गरम चाय पियो। आ जाओ। खालाजान, हम आपसे बाद में बात करते हैं, बहुत सारा काम बाकी है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अजरा, पहले चाय पी लेते हैं, फिर काम शुरू हाँ, करेंगे। थोड़ी ताजगी और आ जाएगी। आ चलो जाइए। नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ रेडी है। नहीं, हम आ जाएंगे। हाँ, सीधे वहीं आ रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जनाब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप तो बागीचे का 50,000 रुपए बयाना भी दे चुके हैं और अब आप कह रहे हैं कि आपको बागीचा पसंद नहीं है। आप तो बातों से मुकर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप हमारे बागीचे की कीमत ज्यादा दे रहे हैं तो हम कीमत कम करने के लिए तैयार हैं। आप बात तो कीजिए। क्या हुआ काजी साहब? अजीब शख्स है। पहले बागीचा पसंद करता है, 50,000 रुपया बयाना देता है और उसके बाद बातों से मुकर जाता है, कहता है हमें आपका बागीचा ही पसंद नहीं है। अगर हमारा बागीचा नहीं बिका तो हम आमीना का इतना बड़ा कर्जा हम कैसे चुकाएंगे? काजी साहब, कुछ नहीं होगा। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए। आमरीन का निकाह होते हमें कैसे भी कोई नौकरी ढूंढनी होगी। ये अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम अब्बा के साथ हर हाल में खड़े रहें। इतनी सुबह सुबह कबीर का फोन। तुम्हें सुबह उठ के सबसे पहले ज़ारा को कॉल करना है। या अल्लाह, ये सबीना खाला का बनाया हुआ दोस्ती का रूटीन। हम क्या बात करें कबीर से, ऊपर से घर की इतनी बड़ी परेशानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा, हम
वो खालाजान ने भी कहा था कि हर रोज हर सुबह तुमसे बात करने को, रूटीन। हाँ, हम तुम्हारा फोन देखकर समझ गए थे। तो अम्मी की बात हुई? हाँ हाँ, खालाजान से अमरीन की शादी को लेकर। अच्छा। अम्मी ने यकीन दिला दिया है खालाजान को कि इंशाल्लाह सारा इंतजाम हम देख लेंगे। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छी बात है, हमें भी लगा। सुबह खैर ज़ारा। तुम्हारा दिन भी अच्छा गुजरे कबीर। अल्लाह हाफिज। वाह, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। वाह ज़ारू, कमाल है, तुमने तो धमाल मचा दिया। सचमुच सचमुच बहुत सुंदर है ये। वाह मेरे शेर, वाह। बहुत थक गई हो ना, तुम्हारे लिए चाय बना के लाते हैं। ठीक है, शक्कर थोड़ी कम के बस, रुको अभी लाते हैं। ज़ारा, तुम्हें सोने से पहले कबीर को कॉल करना है, मतलब ये रोज होना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम अस्सलाम कबीर। दिन कैसा गया तुम्हारा? ठीक, दिन ठीक था। ज़रा तुम्हारे पास 1 मिनट है? हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, असल में हमें कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। हमें इस बात की खबर आई है कि तुम कोई फैशन कंपटीशन ज्वाइन करने वाली हो। देखो ज़ारा, हम जानते हम दोनों के बीच के ताल्लुकात क्या है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें सिर्फ इतना याद दिलाना चाहते कि ज़ारा, ये फैशन शो है, यहाँ का माहौल अलग है। वहाँ कैसे किस्म के कपड़े पहनाए जाते तुम अच्छे से जानती हो। हम ये कहने की कोशिश करें कि जो कल्चर की नुमाइश वहाँ की जाती है ना ज़ारा, उससे हमारे मजहब और हमारे तहजीब से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमें नहीं लगता कि तुम्हें इस फैशन शो में हिस्सा लेना चाहिए। कबीर, हमने एक थीम सोची है, तुम एक बार देखकर बताओ तुम्हें सही लग रहा है या नहीं। हम तुम्हें अभी फोटोज भेज रहे हैं। देखो 1 मिनट। काजी साहब, हमने सुना है कि आपकी बेटी तहजीब ताक पे रख के किसी फैशन शो में हिस्सा लेने जा रही है। किसने बताया आपको? आप क्या कह रहे हैं, आप जानते हैं? ये जो कह रहे हैं काजी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ताज्जुब हमें इस बात का हो रहा है कि आप इस बात से वाकिफ नहीं। शहर काजी हैं आप, शहर में क्या क्या हो रहा है इसकी पूरी मालूमात होनी चाहिए आपको। आपको तो ये तक नहीं पता कि आपकी बेटी आजकल क्या हरकतें कर रही है। ये सब क्या है काजी साहब? आप लोगों को तो पूरी दुनिया को इस चीज के लिए मना करना चाहिए था, मगर यहाँ तो उल्टा है। यहाँ तो आपके घर की बहू बेटियां ये सब करने के लिए तैयार है, ऐसे गंदे काम।
आपके घर के बाहर लोग पत्थर लेकर खड़े हैं। वो तो हमने रोक के रखा है उनको कि रुको, पहले काजी साहब से पूछ लेते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। नहीं नहीं अम्मी, अम्मी सुनिए, हम जानते हैं आज ईद है, लेकिन हमें जरूरी काम था अम्मी। नहीं, हम आएंगे और अपनी क्यूट सी प्यारी सी छोटी सी अम्मी को, नहीं छोटी नहीं, क्यूट सी प्यारी सी अम्मी को कहेंगे ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज। कोई है? कोई है? अरे अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, मेरा बेटा, भाई साहब, भाईजान आराम से बात भाई साहब, मेरा बेटा कुएं में गिर गया, उसे निकालने में मेरी मदद कर भाई साहब। हाँ, कुएं में गिरा हुआ है? हाँ भाई साहब। कबीर, गाड़ी के अंदर तो कोई नहीं है, कबीर कहाँ गया? कबीर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कबीर, कबीर, लगता है कबीर आ गया। कबीर तो गाड़ी में है नहीं, तो हॉर्न किसने बजाया? कबीर,
जारा का फोन। हाँ जारा। जी कशान भाई, असल में हम यहाँ कशान भाई, हम आपको 1 मिनट में फोन करते हैं। हेलो। कबीर की गाड़ी के पास मंडराने से कबीर नहीं मिलेगा। कौन बोल रहा है? अगर कबीर को जिंदा देखना चाहती है तो ज्यादा होशियारी दिखाना बंद कर। अगर किसी को भी फोन करने की कोशिश की तो कबीर की मौत की जिम्मेदार तो खुद होगी। बोल कौन रहा है? और हम इन खोखली धमकियों से डरते नहीं है। हाँ, एक वीडियो भेज रहा हूं, इसे देख। कबीर, हेलो। अब आया यकीन तुझे? बोल कौन रहे हो तुम? और कबीर कहाँ है? ये क्या कर रहे हो तुम कबीर के साथ? तुम चाहते क्या हो? देखो, अगर कबीर को कुछ भी हुआ ना तो बहुत बुरा। तुम्हें कबीर चाहिए और हमें कुर्बानी। मतलब आज बकरीद है और शहर में होने वाले फैशन कंपटीशन से तू अपना नाम वापस लेकर अपनी खुशियों की कुर्बानी देगी। या अल्लाह हमारी मदद कर, ताकि हम ज़ारा के पास जल्द से जल्द पहुंच सके, ताकि वो अपना नाम इस फैशन कंपटीशन से वापस ना ले। पीछा करे थे आपका। वो सब छोड़िए, हमें एक फोन कॉल करना बहुत जरूरी कॉल है। जी भाईजान जी, फोन संभालिए अपने। जी जी, हम ठीक है, एक सेकंड। ईद मुबारक कशान भाईजान। ईद मुबारक बेटा। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? किसी अपने ने दिया अबू। बहुत जल्द हम उसे पहचानेंगे, आप बेफिक्र रहिए। चलो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारा मानना है कि हमें किडनैप करने के पीछे उस इंसान का एक खास मकसद था। वो ये चाहता था कि ज़ारा आज के होने वाले फैशन शो में हिस्सा ना ले। इसका मतलब है कि उसने हमें अगवा किया ताकि ज़ारा अपना नाम उस फैशन कंपटीशन से वापस ले। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? अभी पता नहीं, पर बहुत जल्द पता चल जाएगा। हम जी जान से इस केस की तफ्तीश में लगे हुए हैं। फिलहाल हम चलते हैं कबीर साहब जी। जैसे ही कोई सुराग मिलता है आपको खबर कर देंगे। जरूर। अमी हमारी फिक्र छोड़िए, आज बहुत ही बड़ा दिन है, बकरीद का दिन है। हम बिल्कुल ठीक है, आप लोग सब खुशियां मनाइए। इतनी बड़ी मुसीबत से बचकर आए हो, कोई क्या ईद मनाएगा? लोगों के जमीर पे जंग लग गया है कबीर, उनके सीने में दिल नहीं पत्थर है पत्थर। ईद जैसे मुबारक मौके पर कोई किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता? ये काम ना अम्मी किसी वाहियात और बुरे इंसान का। वो कुछ भी कर सकते, कभी भी कर सकते अम्मी, उनका ईमान नहीं होता। चाचू चाचू चाचू, आपने बोला था ना जब बकरीद आएगी आप हमें कहानी सुनाओगे। अब सुनाओ ना कहानी। अमान बेटा, चाचू की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें कहानी की पड़ी है, बाद में सुन लेना कहानी। भाभी हम बिल्कुल ठीक है, कहानी सुनिए तुम्हें। चलो पहले कहानी सुनेंगे, आओ। अरे मगर
तो ज़ारा हुआ क्या है ये तो बताओ हमें। ये लीजिए, अब आप इस फैशन कंपटीशन का हिस्सा नहीं रही। कंफर्मेशन मेल आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। हेलो ज़ारा, ज़ारा हम कबीर बोल रहे हैं। कबीर, कबीर तुम कहाँ हो? तुम ठीक हो ना? सुनो सुनो, हमें कुछ नहीं हुआ है। तुम उस फैशन कंपटीशन से अपना नाम वापस मत लेना ज़ारा। हम उन गुंडे के चंगुल से वापस निकल आए। कबीर, हमने अपना नाम और उन्होंने तो मेल भेज दिया ये कंफर्म करते हुए कि हम इस फैशन शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तुम एक बार कोशिश तो करो ज़ारा, उससे बात करो। हो सकता है वो अपना मेल वापस ले ले। हाँ, हम कोशिश करते हैं। शुक्रिया जनाब। कोई बात नहीं भाईजान। आप बस एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना, समझने की कोशिश कीजिए। असल में पहले आप इस फैशन कंपटीशन से अपना नाम हटवाना चाहती थी, अब आप इस फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। एक ही पल में ऐसा क्या हो गया कि आपने अपनी राय ही बदल दी? अभी तुम ठीक हो ना? वो उन लोगों ने तुम्हें चोट लगी है। हो गया, काम हो गया तुम्हारा? बोलो। वो नहीं समझने को तैयार है। तुम कोशिश करो ना। ज़ारा की कोई गलती नहीं इसमें। मसला ये हो गया कि हमारे साथ एक हादसा हो गया था जी, और ज़ारा का इस फैशन शो में हिस्सा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाथ जोड़ते हैं हम आपके सामने, हमारी गलती है ये। ज़ारा का इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप कुछ कीजिए ना, खुदा के वास्ते। देखिए कबीर साहब, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है।